और रमेश, आज कैसे आना हुआ? मतलब आज मैं एक खुशी वाली बात डिस्कस करने आया हूँ। अच्छा। हमेशा मैंने देखा है, मुझे सजेस्ट करता है कि भाई ये इन्वेस्ट कर ले या वो खरीद ले, ये खरीद ले, जो कि सही होता है नो डाउट। बट आज मैंने अपने एक बैंकर की बात मानी। उसने एक बहुत बढ़िया सी डील, पहले तो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया, मैंने उससे आराम से बात करी, तो मैंने लिया है इस बढ़िया सा NFO, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म NFO। और गैस कर उसका NAV कितना है? 10। हाँ मतलब 10 ही है। तेरे को कैसे पता? क्योंकि हर NFO की कीमत 10 ही होती है। ठीक है, बट 10 इतना कम, और अगर वो बढ़ेगा तो सोच कितना कितना अमीर बन सकता हूँ जब उसके वैल्यू बढ़ेगी। पैसा ही पैसा होगा। तो जैसे हम आज भी देख सकते हैं, जो रमेश के इन्वेस्टमेंट्स हैं वो स्टिल एक बैंकर के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा हो रही है। तो आइए देखते हैं कि क्या इस टाइम पे रमेश का डिसीजन NFO बाय करना सही है, गलत है। सो हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल फाइनेंस की पाठशाला में। और आज हम एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि शायद आपके पास भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती होगी, ऐसे मैसेजेस आते होंगे कि NFO लॉन्च हुआ है, उसमें इन्वेस्ट करिए। तो आप लोगों ने मे बी उससे एक मिलता जुलता टर्म सुना हो, IPO। काफ़ी लोग ये सर्च करते हैं कि भाई IPO क्या है, NFO क्या है। बट NFO के बारे में आज जानेंगे कि NFO होता क्या है, क्या आपको उसे बाय करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो कब बाय करना चाहिए। तो चलिए अब सीधा आते हैं, इन एक्सपर्ट से पूछते हैं कि व्हाट इज एन NFO। देखिए रमेश जी, NFO का ईजी मतलब होता है एक न्यू फंड ऑफर, अगर इसको एक्सपैंड करो तो। जिसका मतलब है कोई भी एक फंड, जब कंपनी, एक असेट मैनेजमेंट कंपनी नया फंड निकालती है मार्केट में, उसको हम एक NFO कहते हैं। आपने IPO सुना होगा। IPO एक स्टॉक्स में होता है, ठीक है। उसमें एडवांटेज सिर्फ आपका लिस्टिंग बेनिफिट रहता है सबसे पहले, ठीक है। वो लिस्ट होता है, उसका प्राइस इमीडिएटली अप एंड डाउन जाता है। वेयर एज जब आप NFO बाय करते हो तो जो उसके अंडरलाइनिंग एसेट्स होते हैं, मतलब जिसको हम स्टॉक होल्डिंग्स कह सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे पता लगता है। पर अब क्वेश्चन आता है, आप NFO बाय करें या नहीं। बट एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि NFO माने म्यूचुअल फंड्स में एक फंड? हाँ जी। ओके। ये एक न्यू फंड होता है जो एक म्यूचुअल फंड्स में आता है। जैसे मान लीजिए आज आपको एक फंड बाय करते हैं, किसी टाइम पे वो एक NFO ही रहा होगा। ओके ओके, तो इसमें भी अगर वो एक NFO है तो एक पूल ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स इसमें होंगे। ओके ओके, तो ये भी हर एक, जैसे हम सुनते हैं मे बी एक एक्सिस बैंक का फंड हो गया, SBI का फंड हो गया, HDFC का फंड हो गया, एनी XYZ, ये सारी जो कंपनीज अपने फंड्स निकालती हैं, तो ये भी यही कंपनीज NFOs अपने न्यू लॉन्च करती हैं। AMCC, जिसको हम असेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। तो इतनी डिटेल में मैं शायद टेक्निकल ना जाना चाहूँ, एक AMC अपना NFO लॉन्च करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जैसे ही NFO आता है तो आप देखोगे कि बैंकर्स, ब्रोकर्स आपके पास भागे भागे आते हैं। सब ये कहेंगे सर ये NFO ले लो, ऐसा कर लो, इसकी 10 की NAV, जैसे आपको बताया गया 10 की NAV है। बट क्या ये आपकी प्रोफाइल से मैच होता है या नहीं, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को जज करते हैं। हाँ, जैसे जो मुझे NFO बताया गया था वो था मिड कैप, एक मिड कैप फंड का NFO लॉन्च हुआ है। तो मुझे लगा कि ठीक है, सेफ रहेगा मे बी उस सिनेरियो में। तो पर क्या मेरे लिए मिड कैप सही था या नहीं, ये मैं नहीं जानता। ठीक है, देखिए बाय करने से पहले हमेशा आपको कुछ क्वेश्चंस अपने से पूछने चाहिए। ओके, ठीक है, क्या है? पहला, जब भी आप NFO बाय कर रहे हो, इट जस्ट लाइक कि वो मार्केट में फर्स्ट टाइम आ रहा है। हाँ, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर आप किसी भी चीज़ को ख़रीदते हैं, मान लीजिए आप Amazon, फ्लिपकार्ट या किसी भी एक ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हो, जब तक हम उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ नहीं देखते या उसकी बाइंग्स नहीं देखते, उसके क्रिटिकल रिव्यूज़ को एनालाइज नहीं करते, हम बाय नहीं करते। और इसके अभी तक कोई रिव्यू है ही नहीं। ये तो अभी लॉन्च हुआ है, अभी इसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, टेक्निकल टर्म में बताऊं, पोर्टफोलियो को चर्न कितना करा जाएगा या उसकी होल्डिंग्स को कैसे शफल करा जाएगा, ये अभी तक अननोन रहता है। तो ठीक ये है। आप अपने रिस्क पे ले रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। तो ठीक है, अगर आप ये बाय, पहली चीज़ इसका यहाँ पे एक सबसे ड्रॉबैक होता है, कोई पास परफॉर्मेंस नहीं है। सेकेंडली, आपको ये जानना चाहिए कि क्या वो पर्टिकुलर फंड आपकी प्रोफाइल को मैच करता है। ओके। मान लीजिए आपकी एक अप्रोच है कंजर्वेटिव, क्योंकि इंडियन मार्केट में आज भी आपको काफ़ी कंजर्वेटिव लोग मिलते हैं।
बहुत से लोग मिड एंड स्मॉल से दूर भागते हैं, वो ब्लू चिप पे चले जाते हैं, मतलब लार्ज कंपनीज। बट वेयर एज अगर मैं आज आपको आके मिड कैप बता रहा हूँ, बट उसके एनएवी 10 हाईलाइट कर दी और आपने ले लिया, तो हमको ये भी देखना है क्या वो हमारी प्रोफाइल से मैच कर रहा है फंड। तो एक ये ड्रॉबैक है, आपको वो भी कंसीडर करना चाहिए। थर्ड, आपने वो ले तो लिया, आप कहते हो 10 की एनएवी है या 20 की है, 30 की है, जो भी है। देखिए एनएवी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एनएवी या हम स्टॉक मार्केट में जब किसी चीज़ का प्राइस बोलते हैं, यूनिट प्राइस, वो उस चीज़ की कीमत है, ठीक है। वो इस चीज़ का पैरामीटर नहीं है कि वो सस्ता है तो जल्दी बढ़ेगा। जैसे मिसकंसेप्शन होता है 10 से 20 बहुत जल्दी आ सकता है, बट 100 से 200 नहीं। सही बात। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप कोरोना के टाइम पे कुछ फंड्स देखेंगे जो एनएफओ लॉन्च हुए थे, शायद वो 20 तक नहीं आए, बट जो कई फंड्स जो 90 पे थे वो 250 तक आ चुके हैं। अच्छा, ओके, तो एक न्यू इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए। तो इस वजह से जो भी चीज़ आपके पास इनिशियली है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो एग्जिस्टिंग फंड है उसका हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, और अगर कोई फंड अगर टाइम से है, मान लीजिए अगर सोने की कीमत है, तो ऐसा तो नहीं आप सोना नहीं खरीदेंगे अगर वो महंगा होगा। कीमत है बट खरीदता हर कोई है, ठीक है, क्योंकि उसकी उतनी वैल्यू है। इंडियन मार्केट में तो बहुत वैल्यू है, ठीक है। और इसके बाद अब जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है, क्यों एनएफओस कंपनीज लॉन्च करती हैं। आपने देखा होगा, एक इजी एग्जांपल लेता हूँ, आज के रेट में शायद आए दिन मैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट तीसरे चौथे दिन खोलता हूँ, मैं एक मोबाइल देखता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमने एक मोबाइल कोई लिस्ट हो रहा होता है। मैं अगर नाम नहीं लाऊं तो एक मैंने पिछले हफ्ते किसी और ए ब्रांड का देखा, इस हफ्ते बी ब्रांड, देन सी ब्रांड, देन चौथे हफ्ते मेरे ही ब्रांड का अगला मॉडल था। 10 दिन में एक नया मोबाइल आ रहा है, ऐसा है। ठीक है। अब आप मान लीजिए मैं ट्रेंड के हिसाब से या हर दिन मेरी ही कंपनी का मोबाइल हर महीने अपग्रेड हो रहा है, तो क्या मैं हर महीने आप मोबाइल खरीदोगे? एनएफओ हर महीने आ रहा है तो आप उसको क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि शायद सबसे ल्यूक्रेटिव या सबसे एक्साइटिंग, सबसे अट्रैक्टिव चीज़ लगती है उसका लॉन्च प्राइस। एग्जैक्टली यही आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंडियन मार्केट में एक ये कॉमन मिथ है कि सस्ता और अच्छा। मैं आपको स्टॉक्स नहीं बताऊंगा या नाम नहीं ले सकते कि कितने पेनी स्टॉक्स हैं जो लोग बाय करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको नेगेटिव पे सेल करके निकलते हैं। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर वो बेचारा 10 से 20 भी नहीं गया और वो थकेला निकला, तो इससे बेटर आपने किसी ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट करा होता जो 90 का 200 भी चला जाता, तो वो आपको ज़्यादा फायदा ऑब्वियसली। और अगर कोई एनएफओ में पोटेंशियल है तो ठीक है, उसको मार्केट में 3, 4, 5 साल रहने दीजिए, उसके बाद उसको बाय करिए। अगर चीज़ में पावर है, चीज़ में पोटेंशियल है, वो बाद में भी ग्रो करेगी। तो अगर हम 3-4 साल बाद ही उसे बाय कर रहे हैं तो वो एनएफओ तो रहा ही नहीं, वो तो ख़त्म हो गया। एग्जैक्टली अब ड्रॉबैक्स एनएफओ के लिए कंपनीज क्यों निकालती हैं? एक लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। मान लीजिए मेरा एक मार्केट में, मैं केएमसी हूँ, मेरा एक मार्केट में फंड है मिड कैप में, ठीक है। उसमें मैंने देखा वो अंडर परफॉर्मिंग रहा लास्ट 5 सालों में, मुझे कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे। अब मैंने देखा कि जैसे सबको पता है कोरोना के दौरान फार्मा और टेक सेक्टर में बहुत अच्छी रैली आई थी। ठीक है। मैंने फार्मा और एक टेक के न्यू एनएफओस निकाल दिए। ठीक है। अब न्यू एनएफओस में आप लोगों ने बाय किया। अब अब जबकि जो मेरे पास मिड कैप था उसमें भी थोड़े बहुत टेक स्टॉक से और हेल्थ केयर स्टॉक से, बट मैंने पर्टिकुलरली वो इसलिए निकाला ताकि मैं पैसा मार्केट से रेज कर सकूं। और आपको ये बात बता दूं, जितना छोटा फंड होता है, जितना उसके अंदर असेट अंडर मैनेजमेंट जिसको हम ऑम बोलते हैं वो कम होता है, उतना ही उस फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। एक आपने फिर से एक भारी टर्म फेंका मेरे लिए, एक्सपेंस रेशियो क्या है? मुझे नहीं पता। एक्सपेंस रेशियो, जैसे आप नाम को अगर डिवाइड करो, एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस मतलब होता है जब कंपनी का कोई भी फंड ऑपरेट होता है उसके अंदर कुछ खर्चे होते हैं, करेक्ट। मान लीजिए अगर मैं फंड मैनेज कर रहा हूँ तो फंड मैनेजर की भी एक फीस रहती है, बिल्कुल, ठीक है। जो स्टाफ काम करता है उनकी भी एक फीस रहती है। एक एएमसी ऑपरेट कर रही है, आपको सर्विसेज दे रही है, उनकी एक फीस होती है। एक बिजनेस चलाने का खर्चा, एक खर्चा है। ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे आपका एज पर दी सेबी कहता है कि जैसे जैसे आपका वो चीज़ बढ़ता रहेगा, मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं, वैसे वैसे आपका जो एक्सपेंस रेशियो वो कम होता रहेगा। तो मतलब जैसे अगर हम अपना एक, हमने फॉर एग्जांपल कोई खाने का स्टोर खोला, हम दिन में 3 बर्गर बना रहे हैं,
तो हमारा एक एक्सपेंस आ रहा है, वहीं पे हमारा काम चल जाता है, हम उसी की जगह 30 बर्गर बना रहे हैं, तो माना हमारा रॉ मटेरियल बढ़ेंगे, बट कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों में हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा, बल्क प्रोडक्शन में एक्सपेंस कम हो जाता है। कम हो जाएगा क्योंकि आपकी सेल ज़्यादा है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी वहाँ ज़्यादा है। बट खैर इस एग्जाम अगर हम आपको असेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से बताएं तो अप टू 500 करोड़ अगर आपके पास असेट अंडर मैनेजमेंट अप टू 500 CR है, तो इक्विटी फंड्स का अगर कोई भी NFO आता है उसके अंदर जो आपका एक्सपेंस रेशियो रहता है वो 2.25 रहता है। ये थोड़ा सा और समझाना क्या मतलब है। जैसे अगर मैं एक लेमन टर्म में कहूँ, अगर आपके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये का 2% या 2.25 2 रुपये तो खर्चा है आपका उसका। वेयर एज अगर आप इस्टेब्लिश फंड्स में जाते हो जिसका असेट अंडर मैनेजमेंट 5000 एंड अबव है, खैर वो भी एक मिड कैप कैटेगरी आता है 500,000 एंड अबव, बट अगर आपका इतना भी जा रहा है तो आपका एक्सपेंस रेशियो 1.5 तक आ जाता है। अच्छा, और ये एक्सपेंस रेशियो देता कौन है? ये देता इन द सेंस क्या होता है, आपकी जो NAV होता है, नेट एसेट वैल्यू, जो जिसको हम कीमत कहते हैं, ये वहाँ एडजस्टमेंट होता है। तो ये आप हमारी जेब से ही है? आप पैसा देते हो, उन खर्चों को एडजस्ट करके आपको एक स्टॉक, एक फंड का प्राइस बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपये डाले तो आपको वहाँ 98 दिखेंगे, वो 100 ही दिखेंगे, बट उस खर्चे को एडजस्ट कर लिया जाता है। ओके। बट कंपनी ये डिस्क्लोज कर देती है कि इसका एक्सपेंस रेशियो इतना है? ये सब डिस्क्लोज्ड है, एग्जैक्टली। अच्छा। अगर आप किसी भी, मैं जैसे आपको नाम लूँ, आप मॉर्निंग स्टार, मनी कंट्रोल, आप जा सकते हैं वैल्यू रिसर्च पे, आप जा सकते हैं मॉर्निंग स्टार पे, आप वहाँ देख सकते हो क्लियर कट सब कुछ लिखा होता है, इस फंड का कितना एक्सपेंस रेशियो है, सब कुछ वहाँ क्लियर कट मेंशन रहता है, और ये मैंडेटरी है, ये आपको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। अगर हम बात करें असेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से कि कैसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है, तो आप देख सकते हो कि इनिशियली 500 करोड़ पे सिर्फ 2.25 आपको जा रहा है, पर आप जैसे देखोगे बढ़ता रहा है, आपका कॉर्पस बढ़ रहा है, तो आप फाइनल स्टेप में जहाँ लिखा है ऑन द नेक्स्ट 5000 करोड़, आप देख सकते हैं आपका एक्सपेंस रेशियो 1.5% तक आ चुका है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होती है, इसका एक्सपेंस रेशियो का ज़्यादा फायदा कंपनी को हो रहा है, आपको नहीं। ठीक है। और जितना छोटा फंड है उसकी लिक्विडिटी भी कम है, इसलिए हम एक इस्टेब्लिश फंड अगर हमारे पास रहे तो वो हमेशा एक अच्छा पॉइंट है। अच्छा, तो आपने बताया कि भाई एक न्यू फंड है, उसके रिव्यूज़ कम हैं, उसके बाद अभी उसका चूँकि थीम को मैच करता है नहीं करता, ऑम अगर कम है तो फिर उसका एक्सपेंस रेशियो, देखो मैं भी आज मुझे भी टर्म समझ में आ रहे हैं कि अगर ऑम कम है उसका तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा, एंड वो अगर नया फंड है तो उसकी लिक्विडिटी कम होगी। तो अगर मैं इतनी सब बातों के बाद ये जस्ट निकालूँ, समरी निकालूँ, तो आपके अकॉर्डिंग NFO से दूर रहें तो उसमें कोई बुराई नहीं है? बिल्कुल। आज भी अपने व्यूअर्स को यही बात बोलूँगा कि जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को बाय करें, किसी एक प्रॉपर गाइडेंस में, और उसको पूरा क्वेश्चन करके अपने एडवाइज़र से बाय करें। जो स्टेप्स होते हैं, कुछ भी ऐसे मत लीजिए कि वो न्यूली लॉन्च्ड है, उसकी NAV 10 है या उसकी NAV 12 है, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, और जो मैंने आपको कंसीडरेशन बताई कि आपके अगर ऑलरेडी पोर्टफोलियो डिज़ाइंड है प्रॉपरली, तो नया कुछ ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उन्हीं फंड्स को एग्जिस्टिंग फंड्स में एक्स्ट्रा बाय करें। ठीक है। छोटे फंड्स को बाय करने में आप एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो बहुत सारा लॉसेस आप लोगों को है। तो अगर मैं आपसे एक बात करते करते क्वेश्चन आया कि बाय चांस कोई ऐसी AMC फंड लॉन्च करती है, जिस AMC के ऑलरेडी मेरे पास 2-3 फंड हैं, और वो 2-3 फंड आप मानोगे नहीं, फॉर एग्जांपल 20% से आसपास रिटर्न दे रहे हैं मुझे, तो मेंटली मेरे एक ट्रस्ट बन गया कि यार और कोई परफॉर्म कर नहीं रहा बट इसके बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, और उसी कंपनी ने अपना NFO निकाला, तो एज अ ह्यूमन बीइंग मेरा इंक्लिनेशन तो जाएगा यार, चढ़ जाएगा ये, तो उस केस में क्या करूं? उसका एग्जांपल है, जैसे मैं आपको एक चीज़ एडिशन और कर देता हूँ आपके NFO के पॉइंट पे, कि जब हम पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं तो हम NFO में ये भी चेक करते हैं कि इसका फंड मैनेजर कौन है। अच्छा, राइट। मान लीजिए पर्सन एक फंड को मैनेज कर रहे थे जिनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, जब न्यू फंड ऑफर आता है तब भी चेक करते हैं क्या उसी का फंड मैनेजर वही है। बट अगेन आप उस फंड को बाय कर रहे हो, चाहे मान लीजिए एग्जांपल आपने एक AMC का 2 फंड बाय करे, एक लार्ज एक मिड, दोनों परफॉर्मर थे, उन्होंने एक और
नया फंड निकाला, लेट से वो सेम कैटेगरी तो निकालेंगे नहीं, स्मॉल कैप, बट आपके पास एक ऑलरेडी किसी और एएमसी का एस्टैब्लिश स्मॉल कैप है जो आपको रिटर्न दे रहा है, तो अगेन मैं कहूँगा कोई ज़रूरत नहीं है। ये था हमारा डिस्कशन कि एनएफओ क्या होता है, उसे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमने पूरी कोशिश करी दिलो जान से कि भाई लेमन लैंग्वेज में समझाया जाए कि क्या है और आपको क्या करना है या नहीं। देखिए, हम ऑब्वियसली अभी आपको दिख रहा होगा एक नए चैनल है, कोशिश यही है कि आपके पास ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन रहे। ऐसा नहीं कि नए चैनल है इसलिए रहे, बाद में भी हमेशा आपके पास ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन ही आएगी, बट यही कोशिश है कि हाँ, आप तक हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो जानें कि आपको वो समझ भी आ रहा है, आपको वो पसंद आ भी रही है नहीं, एंड आपके मन में क्या क्वेश्चंस हैं। तो ये सब आप हमसे डिस्कस करिए, बताइए कि क्या आपके कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो आप अपना प्यार दे सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके। एंड डेफिनेटली आपके कई फैमिली फ्रेंड्स या कई फैमिली में लोग होंगे जो कि आपसे इस बारे में डिस्कस करते होंगे, फाइनेंशियल, है ना, तो उनके साथ भी शेयर करिए, आपको कुछ नया पता चला तो। सो थैंक्स अ लॉट, अगेन मैं इनको थैंक्स करता हूँ कि ये जो इनके सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है ये आपके साथ एक लेमन लैंग्वेज में शेयर कर रहे हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप भी अपना कमेंट कर सकते हैं, आप किस बारे में जानना चाहते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।